10 দিনের এনসিসি ক্যাম্প এসটি পিটার হাই স্কুলে 10 দিনে ন্যাশনাল ক্যাডেট কর্পস ক্যাম্প চলছে ফাঁসি দেওয়া ব্লকের গয়াগঙ্গা সংলগ্ন এলাকার এসটি পিটার উচ্চ বিদ্যালয় 16 বেঙ্গল ব্যাটালিয়নের অধীনে এই ক্যাম্পটি হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে। ক্যাম্পে 10টি কলেজ ও 15টি স্কুলের এনসিসির ছেলেমেয়েরা অংশ নেয়। এখানে তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এনসিসি ক্যাডারদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার লক্ষ্যে সকালের শারীরিক ব্যায়াম, খেলাধুলো, ম্যাপ রিডিং সহ ক্যাম্পে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি ছিল। বিশেষ করে এনসিসি ক্যাডারদের প্র্যাকটিক্যালের ওপর নজর দেওয়া হচ্ছে বলেই জানা যায়। প্রশিক্ষণ শেষে সিলেকশন করা হবে পরবর্তী ক্যাম্পের জন্য। ন্যাশনাল ক্যাম্প এটি অক্টোবর মাসে দিল্লিতে এই ক্যাম্পটি সমাপ্তি হবে, তারই সিলেকশন চলছে। बात सबसे पहले तो आप नॉर्मली ह्यूमन बीइंग जो है पैदा होने के बाद से आपका जो गुरु रहता है अपने पेरेंट्स, उसके थ्रू आपको डिसिप्लिन दिया जाता है। उसके बाद स्कूल लेवल्स, राइट। तो एनसीसी एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप जीवन में एक बार एटलीस्ट वहाँ ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आर्मी स्टाइल देर आर 3 विंग्स, राइट। आर्मी विंग, नेवी विंग एंड एयरफोर्स विंग। तो तीनों एरिया में आप जाके है ना, वहाँ का डिसिप्लिन कैसा होता है, वहाँ का स्ट्रक्चर्स फंक्शनिंग कैसा होता है, वो सब चीज़ आप सीख सकते हो, जो नॉर्मल सिटीजन बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ आते हो, एनसीसी में ज्वाइन होते हो, तो मतलब आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मिलता है वो सब चीज़ें सीखने का। एटलीस्ट ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा तो आपको मोस्टली सिखाया जाता है वो सब चीज़ें, जो जहाँ पर मिलिट्री में क्या क्या होता है वो सब चीज़ें आपको पता होता है। एंड एज आई सेड द डिसिप्लिन, तो एनसीसी का मोटो ही यूनिटी एंड डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर आपको एकता क्या होता है, कैसे रहना होता है, वो सब चीज़ें सिखाया जाता है। शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे बहुत सारे काम करने होते हैं वो सब सिखाया जाता है। कैसे कैसे सिचुएशन में आपको रह के, कैसे कैसे वेदर कंडीशन जैसे भी हो, वो एरिया में आपको सिचुएशन में आपको कैसे रहना है, किस तरह से आपको संभालना है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। मेरा नाम SU अभिषेक छेत्री, KGTM कॉलेज। मेरा घर पानीघाटा बाजार। ये CATC DR-19 कैंप है, 16 बंगाल बटालियन के अंडर ये आयोजित किया गया। ये CATC कैंप कम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, यहाँ पे स्पेशली TSC सिलेक्शन माने थल सैनिक कैंप, ये COC होते हैं, सेंट्रली ऑर्गेनाइज कैंप्स होते हैं। ये दिल्ली में जाकर के फाइनल नेशनल कैंप में ये समाप्त होगा। तो इसका शुरुआत है सिलेक्शन थल सैनिक कैंप पर यहीं से शुरू हो रहे हैं। माने जैसे 9-10 कॉलेजेस 15 स्कूल्स से बच्चे यहाँ आए हैं, यहाँ से सेलेक्ट होकर के फर्दर कैंप में जाएंगे। शायद नेक्स्ट कैंप सिक्किम कामरांग में होगा, वहाँ पर भी सिलेक्शन होकर के आगे कैंप के लिए जाएंगे। तो अक्टूबर महीने में दिल्ली में ये TSC थल सेना कैंप का समाप्त होगा। तो नेशनल कैंप है, वहाँ के लिए सिलेक्शन चल रहा है। तो सारे बच्चों से, सारे स्कूल और कॉलेजेस से बहुत इंथुसियास्ट बच्चों यहाँ आए हैं सिलेक्शन के लिए, सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये थल सैनिक कैंप में डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे फायरिंग में अलग से सिलेक्शन किया जाता है, हेल्थ एंड हाइजीन का इंटरव्यू रिटर्न टेस्ट ये दिया जाता है, और मैप रीडिंग MR होते हैं, उसमें भी कंपटीशन किया जाता है बच्चों का, टीम बना के इंडिविजुअल सिलेक्शन भी होते हैं। तो बच्चों का पार्टिसिपेशन बहुत ज़ोरदार रहा है, बहुत एक्टिव बच्चों आए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे इस कैंप पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। जैसे हमारे कैंप कमांडेंट हैं हमारे कर्नल HK पाठक साहब, तो वो कर्नल के डायरेक्शन में यहाँ बेसिकली प्रैक्टिकल चीज़ों को बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि बच्चों यहाँ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेके जाएं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे। थ्योरी तो चलता ही रहेगा, ये जो क्लास दिख रहे हैं पीछे ये सब थ्योरी क्लास चल रहे हैं, इसके बावजूद भी प्रैक्टिकल क्लासेस में बहुत ध्यान दिया जा रहा है। और सुबह PT और शाम को गेम्स पीरियड ये रखा जा रहा है, यानी कि बच्चों फिजिकली और रिफ्रेश हो जाएं और फिजिकली और मेंटली भी स्ट्रेंथ हो जाए। बस यही चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है। या कॉलेज हो उनको NCC में रिकॉग्निशन या एफिलिएशन लेने के लिए कोई ऑर्गेनाइज स्कूल या ये इस्टेब्लिश स्कूल या कॉलेजेस को NCC डायरेक्टरेट या NCC यूनिट में एप्लीकेशन करना पड़ता है, माने कि स्कूल में NCC यूनिट खोला जाए, और NCC यूनिट से वहाँ से विजिट आता है, सर्वे हो जाते हैं। जब ये फाइनली सेंट्रली वैकेंसी क्रिएट होते हैं तब वो स्कूल्स कॉलेजेस को NCC यूनिट खोलने का एक परमिशन मिलते हैं। तो अभी 16 बंगाल बटालियन के अंडर 10 कॉलेजेस एफिलेटेड है और 21 स्कूल्स एफिलेटेड है। ये स्कूल्स और कॉलेज इस्लामपुर से लेकर के, तुरियागंज से लेकर के सिलीगुड़ी आसपास के स्कूल कॉलेजेस ये अभी एफिलेटेड है।
तो जहाँ तक ट्राइबल एरिया, ट्राइबल स्कूल, रिमोट स्कूल्स का बात किया जाए तो एक्सपांसन प्लान 2020 से शुरू किया था। ये एक्सपांसन प्लान में जितना भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्कूल कॉलेजेस थे उसमें से ट्राइबल एरिया यानी कि बॉर्डर एरिया के आसपास के स्कूल कॉलेजेस को ज़्यादा ध्यान दिया गया। उसी के दौरान चोपड़ा कॉलेज, भोजपुर कॉलेज और स्कूल से जो बॉर्डर एरिया के पास है, बांग्लादेश बॉर्डर, नेपाल बॉर्डर के पास है, उस स्कूल्स को इंक्लूड किया जा रहा है। और वहीं वहाँ के बच्चे, ट्राइबल बच्चे, रिमोट एरिया के अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, उनको एनरोल करके मैंने ट्रेनिंग में ध्यान दिया जा रहा है। मेरा नाम लेफ्टिनेंट ऋषु राय, चोपड़ा कॉलेज का है।